हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था, यानी किसे दिया गया था दोस्तों 2015 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो हो जाएगा रमेश चंद्र को दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? यहाँ पे अभियान लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये अभ्यारण्य होगा। इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया कब दोस्तों? यह किया गया 1982 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? यानी जो मेघा पाटकर है वो कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है? ये हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांगों की संख्या है ये कुल मिलाकर 6 वेदांगों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 6। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? यानी जो मनुष्य है ना के बराबर जो पृथ्वी पर भार डालता है, कब डालता है? ये हो जाएगा वह जब लेटा होता है तब। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब मनुष्य दौड़ता है तब ज्यादा भार डालता है मनुष्य पृथ्वी पर। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो हो जाएगा 18 संख्या है पुराणों की। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 संख्या। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मीनिंग जो वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा वेद है? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद, जो कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? जो आर्यों लोगों का जो अस्तित्व था भारत में, कब से कब तक था? ये हो जाएगा 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 से 1600 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? जो गाय का जो औसत जीवन काल होता है ये 20 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? जो भारत में मुगल आए थे, कब आए थे? ये जाएगा है 1526 में भारत में मुगल आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? जो भारत में जो अंग्रेज लोग आए थे, कब आए थे? तो हो जाएगा 1608 में भारत में अंग्रेज लोग आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1608। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? जो भारत सरकार ने जो गैंडा परियोजना आरंभ किया था, कौन से वर्ष? यह किया था 1987 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? जो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है, किस विटामिन के कारण? यहाँ पे जनता लिखा हुआ है, लेकिन जमता होगा दोस्तों। तो जगह विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा गरान वन किस लिए प्रसिद्ध है? जो कोरिंगा गरान वन है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सफेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये सफेद गिद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती हैं? जो भारत में गाय के नस्लें पाई जाती है, कितने पाई जाती है? तो ये जाएगा 28 यानी 28 नस्लें पाई जाती है भारत में गाय की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नस्लें। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया 1885 में। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना जो हिंदू महाकाव्य है ये हो जाएगा रामायण। ऑप्शन यहाँ पे भी रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग कब से संकेत है? जो भारत में जो मूर्ति पूजा आरंभ होने के संकेत मिले हैं, कब से दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ आर्यों के काल से मिले हैं। ऑप्शन ए आर्यों के काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? ऐसा कौन सा इन ऑप्शन में से जो सामाजिक प्रथा है जो कि ऋग वैदिक काल की जो प्रतीक है? की जाएगा दहेज प्रथा, जो कि ऋग वैदिक काल की प्रतीक है और वर्तमान में भी चल रहा है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था, यानी सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता था कौन से चीज़ का, तो ये जगह सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे, सबसे पहले जो चांदी के सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे, तो ये जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। आप लोग इसे विक्रम आदित्य भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी शरीर के किस अंग में बनते हैं, जो लाल रक्त कण है ये शरीर के कौन से अंग में बनता है, तो यह बनता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे ये अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की, जो विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, कब किया दोस्तों, यह किया 1985 में। ध्यान रखना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, तो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम राज्य में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से आरंभ की गई, दोस्तों जो एशिया शहर संरक्षण परियोजना है ये आरंभ किया गया 18 दिसंबर 2018। ध्यान रखना 2018 से किया गया आरंभ। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है, यानी जो कोरिंगा गरान वन है ये कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है और यह सफेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, भारत का जो पहला आरक्षित वन है कौन सा वन है, तो ये जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के किस राज्य में, यानी भारत के दोस्तों कौन से राज्य में बाघ रक्षित टाइगर स्थान दोस्तों टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बाघ रक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और आपका दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, जहाँ पर 17 टाइगर रिजर्व की संख्या है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पे कलवा लिखा है लेकिन केलवा होगा दोस्तों। केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का जो निर्माण कराया था ये कराया था महाराजा सूरजमल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब करवाया था, तो 250 ईसा पूर्व पहले कराया था। तो ध्यान रखना आप लोग 250 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने वाले की आरंभ कब से, यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार देने की आरंभ हुई कब से हुई, तो हो जाएगा 1987 में पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यावरणविद को विभूषण से सम्मानित किया गया है, कौन से पर्यावरणविद को दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किया जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी, जो दायर की गई थी याचिका गंगा प्रदूषण मामला की, ये 1988 में की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था, भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था ये किया गया था 1992 में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई, कौन से वर्ष दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई, तो ये करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।